हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में सीखने वाले हैं बेसिक HTML फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो नोटपैड में हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, HTML, उसके बाद टाइटल, हेड यहाँ पे आ गया, उसके अंदर आ गया हमारा टाइटल। ठीक है, टाइटल आ गया, टाइटल क्लोज हो गया, हेड क्लोज हो गया। ठीक है, हेड क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है हमारा बॉडी टैग आ गया, और फिर यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज। ठीक है, इतना हमने कर लिया यहाँ पे। उसके बाद HTML क्लोज हो गया। ठीक है, आ गया। इसमें हमने क्या लिख दिया, HTML बेसिक फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। ठीक है, और बॉडी के अंदर क्या आ गया हमारा, H1 टैग आ गया यहाँ पे, और ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब H1 के अंदर जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे HTML फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप वो लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म के अंदर हमारा एक्शन आएगा। एक्शन में क्या दे रहे हैं हम, ये कहाँ स्टोर होगा डेटा, जो भी हम सबमिट करेंगे ये यहाँ पे स्टोर होगा इस फाइल में। ठीक है, PHP की हमारी फाइल होगी, PHP की फाइल में यहाँ पे स्टोर होगा। मेथड इसका जो होगा, मेथड हमने यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मेथड 2 टाइप्स के होते हैं, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। गेट मेथड में हमारी URL में ये डेटा को डिस्प्ले कर देता है थोड़े बहुत, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। पोस्ट मेथड हमारा सिक्योर है, पोस्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे कि फॉर्म में बेसिक आपको पता ही है, यहाँ पे हम जो भी स्टोर करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, बेसिक जो फॉर्म होता है, तो वैसे ही हम लिखेंगे फर्स्ट नेम। इनपुट टाइप यहाँ पे हमारा रहेगा, इसके अंदर टेक्स्ट। नेम हमारा क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, तो इनपुट टाइप हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, उसको नेम देना पड़ेगा, जैसे कि F नेम। ठीक है, F नेम। प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर के अंदर क्या आएगा, जैसे हम कुछ भी लिख देते हैं, एंटर योर नेम। समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर है ये सब चीज़ें। क्लोज हो गया यहाँ पे हमारे ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम यहाँ पे हम इसको सेव करके देख लेते हैं कि हमारा कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉक्स बन के आ गया हमारा यहाँ पे इनपुट टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो था वो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, एंटर योर नेम करके। अब हम यहाँ पे कॉलन लगा सकते हैं, जैसे कॉलन लगा के थोड़ा अच्छा दिखेगा। जो चेंजेस करेंगे हम वो सेव करते जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करते जाएंगे, तो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, एंटर योर नेम, ये हमारा प्लेस होल्डर है। ओके, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या एंटर करना है, थोड़ा आइडिया लग जाता है उसके लिए। ठीक है, ये चीज़ें तुम हटा भी सकते हो, प्लेस होल्डर नहीं लिखना है तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेम है लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम के बाद कॉलन आ जाएगा, इनपुट टाइप सेम है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट।
ठीक है। नेम हम दे देते हैं इसको नेम, ठीक है, लास्ट नेम। डबल कोड में ही है ये सारे। प्लेस होल्डर इक्वल टू क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। ये भी हमारा डबल कोड में क्लोज हो गया, ऐसे क्लोज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट नेम, इसको भी हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर अभी देखना है इसको हम सेव करके देखेंगे तो ये इसके बगल में आ जाएगा, ठीक है। ये इसके बगल में आ गया। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बगल में आ गया था, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे BR टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 BR हमने यहाँ पे यूज़ कर लेने हैं, Ctrl+S, और यहाँ पे हम देखेंगे इसको रिफ्रेश करके तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, यहाँ पे हम BR टैग देते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी हमें स्पेस की नीड होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, जैसे सेलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म्स में जैसे हमें सेलेक्ट करने के लिए आता है कि भाई अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, BR टैग हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक मेल हो गया, ठीक है। इसका इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप यहाँ पे हमारा आ गया रेडियो, ठीक है, रेडियो आ गया। नेम हम इसको दे रहे हैं जेंडर, ठीक है। इसको क्लोज कर देना है और एक BR टैग का यूज़ कर लेना है, नहीं तो वो स्पेस नहीं देगा, ठीक है। दूसरा हमारा फीमेल के लिए हमने यूज़ करना है, फीमेल का भी इनपुट टाइप सेम है, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू जेंडर, ठीक है। तो नेम हमने यहाँ पे सेम रखना है, ठीक है। इस बात का हमने ध्यान देना है कि ये जो नेम है ये सेम होने चाहिए। यहाँ पे BR लग गया, ठीक है। सेव करके देखते हैं कि कैसा यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है ये, ठीक है। तो अभी ऐसा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देख लेंगे, अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा भी इसका नाम चेंज कर दिया, माना एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे R हमने लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से हमने एक ही चॉइस करनी है, तो कैसे होगा, अब ये तो दोनों हो गए सेलेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसका क्या करना है, नाम इसका हमने सेम देना है। तो अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो एक ही यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, देखो, ठीक है। तो ये इसका मतलब है रेडियो बटन हमारा यहाँ पे यूज़ हो गया। फॉर्मेटिंग हम देख लेंगे अपनी, जैसे हमें फॉर्मेटिंग चाहिए उसके हिसाब से, जितना स्पेस चाहिए वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है। अब माना हमने कुछ भी यहाँ पे कमेंट वगैरह करना है, ठीक है। कमेंट्स का माना हमें यहाँ पे ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या, कौन सा टैग होता है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया। और ये इनपुट टाइप में क्या डिफरेंस था, जब हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने ओनली यहाँ पे लिया था, ये हमारे क्या था, सिंगल लाइन इनपुट के लिए, कि हमने एक सिंगल लाइन में इनपुट कर सकते हैं। इसमें हम अपनी मर्जी से लाइंस दे सकते हैं और अपना स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं। तो नेम इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको कमेंट लिख दिया, ठीक है। कमेंट्स कमेंट्स आ गया। उसके बाद रोज, ठीक है, रोज इज इक्वल टू, ठीक है। रोज हमने यहाँ पे रोज कितने दे दिए, 2 हम यहाँ पे रोज दे रहे हैं, ठीक है। कॉल्स मतलब यहाँ पे हमने दे रहे हैं कॉलम, ठीक है। कॉलम और हमने यहाँ पे 30 यहाँ पे इसको कॉलम दे दिया, ठीक है।
अब ये क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया क्लोज हो गया। उसके बाद BR टैग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं सेव करके हमारा इसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे एक एरिया आ गया, ठीक है। ये देखिए, इसके हम अपने हिसाब से कॉलम और रोज सेलेक्ट करके अपना एक एरिया क्रिएट करते हैं उसमें, ठीक है। तो इतना हो गया। यहाँ पे कमेंट, अब आप कमेंट भी डाल सकते हैं उसमें, और योर एड्रेस, आपको जितने भी यहाँ पे फील्ड्स हैं, जो भी यहाँ पे नाम देना है उसको यहाँ पे नाम वाम चेंज करके सब कुछ आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। टेक्स्ट एरिया एक और सेम है, ठीक है, सेम ही होगा। नेम हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हटा के एड्रेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई करना इसको ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया, कुछ भी दे दो। यहाँ पे इसको कॉलम को छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं, रोज कॉलम्स कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, इतने टैग्स हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब हमारे पास एक और नई चीज़ आती है जिसमें हम अब क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने बोल रहे हैं किसी को भी कि चलो अपने सेलेक्ट चूज कर लो, सब्जेक्ट चूज कर लो यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट हमने फिल करना है। तो ये हो गया इतना, ठीक है। सेलेक्ट यहाँ पे ओपन हुआ था तो सेलेक्ट क्लोज हो जाएगा। उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन भी क्लोज होगा, ठीक है। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग का ध्यान रखते हुए हम थोड़ा यहाँ पे क्या कर देंगे, टैप कर देंगे, ठीक है। टैप प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा आगे आ जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शंस या सेलेक्ट योर सब्जेक्ट, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमें अच्छा लगे। और जैसे हमने यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे C++, और यहाँ पे हमने लिख दिया जावा, ठीक है। इसको सेव करेंगे और अभी हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आ रहा है, सेलेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे हम ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना बना दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद एक और नई चीज़ आती है, सेलेक्ट के बाद अब हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। BR टैग हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। उसके बाद टैप कर लीजिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। इसमें टैग्स मतलब जो टैग्स के नेम है वो किसके सिमिलर है, जो हमें पता है कि हाँ इसको चेक बॉक्स बोलते हैं, तो टैग का नेम भी चेक बॉक्स है। याद करने में आसानी होगी इनको, ठीक है। जैसे कुछ भी है, ऑप्शंस थे हमारे पास, तो ऑप्शन उसका था, काफ़ी सिंपल से नेम है। लेबल C, ठीक है। ये भी क्लोज होगा। इसको भी हम कॉपी कर लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम अपने क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। और भी इसके साथ इसको कॉपी पेस्ट करके हम कितने भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ और आ गया, यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे हम पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, पाइथन। इतना हो गया। अब ये हमारा सेव कर लो इसको और एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पेस चाहिए हमें, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे BR टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से हम देख लेंगे। और स्पेस चाहिए, देन एक और BR हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया इतना। अब इसमें क्या है, जैसे हम कि ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने तीनों टिक कर लिए, हमें 3 लैंग्वेजेस फिल करनी थी, या हमने तीनों लैंग्वेजेस के लेक्चर्स लेने हैं तो तीनों फिल कर लिए, एक नहीं करना तो नहीं करो। बट रेडियो में क्या होता है, एक फिल करो एक नहीं फिल करो, ठीक है। तो ये हमारे चेक बॉक्सेस भी बन गए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अब हमारा फॉर्म तो बन गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, बटन टाइप। अब बटन का भी टाइप होगा। एक हम क्या करेंगे, रीसेट लेंगे कि जो हमने डेटा फिल कर लिया है वो हमने फिल नहीं करना था, हम उसको एक बार रीसेट कर देते हैं। तो उसका भी ऑप्शन है और सबमिट का भी ऑप्शन है, ठीक है। अब बटन ओपन हुआ, देन क्लोज हो गया, ठीक है। ये बटन का टैग ओपन था यहाँ तक क्लोज हो गया। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, रीसेट करो, जो भी कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक और बटन बनाएंगे, बटन टाइप सबमिट, ठीक है। ये तो इसका टाइप है, इसको हमने ऐसे ही लिखना है, सबमिट को चेंज नहीं करना है, रीसेट को चेंज नहीं करना है। ये जो है रीसेट, ये हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं। ये जैसे सबमिट अभी मैं टाइप कर रही हूँ तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बटन को जो नाम देना है वो दे सकते हैं, लेकिन उसका बिहेवियर हम चेंज नहीं करेंगे। क्लोज हो गया बटन, ठीक है। फॉर्म भी हमने क्लोज करना है, ठीक है। अब एक बार फॉर्मेट जो है इसका फॉन्ट साइज थोड़ा मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि एक पेज में दिख जाए, ठीक है। तो ये हो गया, सारे टैग जो हमने ओपन करे हुए थे हमने क्लोज भी कर दिए हैं, ठीक है। ये हेड यहाँ पे हो गया, टाइटल तो ऊपर ही यहाँ पे क्लोज हो गया था, बॉडी यहाँ से ऑन हुई थी तो बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई है। फॉर्म यहाँ पे ऑन हो गया था हमारा, फॉर्म का यहाँ पे ऑन हो गया था, देन यहाँ पे क्लोजिंग है इसका, ठीक है। सेव कर लिया हमने यहाँ पे सारा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे रीसेट और सबमिट दोनों का बटन आ गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा था हमारे बटन्स में, डबल हमने यहाँ पे BR, तो ये यहाँ पे हमारा बन गया था। यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर लेंगे हम, यहाँ पे कुछ भी हमने जैसे यहाँ पे इनपुट कर लिया है, ठीक है। एड्रेस, ठीक है, कुछ भी इनपुट कर लो, सब कुछ यहाँ पे रेडी है, चेक बॉक्सेस रेडी हैं, ऑप्शंस रेडी हैं, एंड देन रीसेट का यूज़ क्या हो गया, यहाँ पे हमारा डेटा पूरा रीसेट हो गया, ठीक है। 2 बटन हमने यहाँ पे बना दिए, एक सबमिट का एक रीसेट का।
अगर हम इस डेटा को सबमिट करेंगे तो वो कहाँ सबमिट होगा, इस फाइल में सबमिट होगा, ठीक है। एक्शन, यहाँ वो फाइल हमारा सबमिट होगा, ठीक है। तो उसमें हमने ये देखा कि अगर हमने सिंगल लाइन करनी थी तो उसमें टेक्स्ट टाइप हमारा क्या था, इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट था, ठीक है। ये सिंगल लाइन के लिए था, देखो ये सिंगल लाइन है, ओनली वन लाइन, ठीक है। प्लेस होल्डर हमने यहाँ पे यूज़ किया था, प्लेस होल्डर यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में भी आप प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्लेस होल्डर, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हमने क्या लिया था, टेक्स्ट एरिया। उसमें हमने रोज़ एंड कॉलम से अपना एरिया बनाया था, हम कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं उस एरिया को, ठीक है। और जेंडर में हमने क्या करा था, जेंडर में हमारा रेडियो बटन यूज़ हुआ था, और नेम हमने क्या रखना है, सेम रखना है, तभी वो वर्क करेगा, ठीक है। ये नेम हम चेंज कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल की जगह अगर आपको कुछ और रेडियो का बटन कुछ और यूज़ करना है देन आप इसको चेंज कर लीजिए, इस टेक्स्ट को चेंज कर लीजिए, चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे इतना इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने यहाँ पे क्या दे दिया, सेलेक्ट को नेम दे दिया एंड देन उसके अंदर ऑप्शन दे दिए, ये हम चेंज करेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने कुछ और ऑप्शन देने, ज़रूरी नहीं हमारे सब्जेक्ट ही हमें यहाँ पे मिलेंगे जैसा हमने फॉर्म बनाया। उसके बाद हमने चेक बॉक्सेस का यूज़ किया था, ठीक है। चेक बॉक्सेस में क्या था, इनपुट टाइप हमारा क्या था, चेक बॉक्स था, ठीक है। चेक बॉक्स में नेम क्या था उसका, जैसे हमने सी दे दिया था, तो लेबल यानी वो डिस्प्ले हो रहा है जैसे, ठीक है, तो एक सी हो रहा है। फिर इनपुट टाइप, देन फिर ये चीज़ें सेम है, जैसे यहाँ पे जावा है, यहाँ पे जावा है, ठीक है। और बी आर का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी, एक ही लाइन में पूरा डेटा नहीं आएगा, ठीक है। और बटन भी हमने यहाँ पे दो यूज़ कर रखे हैं, एक रीसेट, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या है, रीसेट, ठीक है, और एक यहाँ पे सबमिट है, ठीक है। ये रीसेट ये जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो भी सही लगे वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट की जगह अपडेट वगैरह कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म भी क्लोज हो गया, बॉडी एंड देन HTML भी यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। पूरा एक बार में हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे और भी टैग्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं, CSS जावास्क्रिप्ट कैसे अप्लाई करना है, और बाकी और भी चीज़ें हैं वो भी हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।